पेट्रोल की कीमतें क्या दोबारा से बढ़ने वाली है? आखिरकार ये वो एक सवाल होता है जो कि हर किसी को बिल्कुल चौंका के रख देता है। जिस तरह से प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जहां पर कई समय से हमारे पेट्रोल की प्राइस लगातार एक स्टेबल बनी हुई है, जैसे ये न्यूज आती है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है, तो एकदम से सब लोगों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। बिकॉज पेट्रोल की प्राइस का बढ़ना, इसका सीधा सा मतलब होता है कि हर चीज में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगी। तो आज के दैनिक आईक्यू में हम लोग इसी बात को जानेंगे कि क्या आखिरकार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप देख रहे हैं चैनल दैनिक आईक्यू। बात कर लेते हैं कि ये जो पेट्रोल का इन्फ्लुएंस होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता क्यों है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि आज के समय पर मैक्सिमम व्हीकल्स या बोला जाए मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो पूरी तरह से पेट्रोल और पेट्रोल से बने हुए सभी उत्पादों पर ही डिपेंड करती है। जिस वजह से जिस किसी के पास में भी पेट्रोल के प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा, वही कंट्री एक तरीके से देखा जाए तो रूल करना चालू कर देगी इस पूरी दुनिया पर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जब 1973 में, जिस समय यूएसए अपने आप को एक बहुत बड़ी सुपर पावर कहता था, खैर वो अभी भी कहता है, बट इस बड़ी सी सुपर पावर को भी ईरान जैसे देश ने घुटनों पर ला दिया। और सिर्फ ईरान ही क्यों, ईरान और इराक ने मिलकर यूएसए को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। और यह हुआ किस तरह से, इन्होंने जब अपनी ओपेक को फॉर्म करा। और अगर आप बात करते हो ओपेक की, तो ओपेक एक्चुअल में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करने वाले ऐसे देशों का समूह है जो लोग मिलकर पेट्रोल के उत्पादन पर कंट्रोल करते हैं। अब ये उत्पादन पे कंट्रोल करने से आखिरकार होता क्या है? तो भाई बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आप जितना ज्यादा उत्पाद करोगे उतना ही ज्यादा पेट्रोल जो होगा मार्केट में आएगा। और जितनी डिमांड है अगर उससे ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा गिर जाएगी। सो डिमांड एंड सप्लाई को बनाए रखने के लिए इस ओपेक का निर्माण करा गया था, जिस वजह से पेट्रोल की कीमतें न ही बहुत ज्यादा हो पाए न ही बहुत कम हो पाए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ओपेक ने कई बार इस बात को यहां दुनिया के सामने लेकर आया है कि जब कभी भी उसे अपनी पावर को शो करना होता है तो ओपेक क्या करता है कि जो प्रोडक्शन होता है ऑयल्स का उस पर कंट्रोल लगा देता है। ऑयल के प्रोडक्शन पे कंट्रोल लगाने से होता यह है कि डिमांड बढ़ जाती है। और ऑब्वियस बात है अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो इससे प्राइस अपने आप हाई होते चले जाएंगे। जैसा कि हम लोगों को देखने को मिला 2022 में, जैसे ही रशिया और यूक्रेन की वॉर चालू हुई तो इस टाइम पर पेट्रोल की कीमतें 139 बैरल यूएसडी तक पहुंच गई थी। अगर आप बात करते हो कि बैरल, तो ये एक्चुअल में यूनिट होती है पेट्रोल की जिसमें हम लोग क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर क्रूड ऑयल के। और हुआ क्या है कि जैसे इसकी कीमत 139 यूएसडी तक पहुंची तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। परंतु ये जो हाहाकार मचा हुआ था इसका मेन रीजन ये था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में रशिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग ऑयल के प्रोडक्शन पे। तो रशिया पे जो ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था वो पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कंज्यूम किया जाता था। जबकि मिडिल ईस्ट में होने वाले जो ओपेक देश हैं इनकी बात की जाए तो मिडिल ईस्ट वाले जो ओपेक देश हैं ये ज्यादातर अपना जो क्रूड ऑयल है वो चाइना, यूएसए, इंडिया और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को बेचा करते थे। परंतु रशिया की जो डायरेक्ट ट्रेड थी वो होती थी यूरोपियन देशों के साथ में। जिस वजह से जैसे ही यहां पर युद्ध चालू हुआ तो वैसे ही रशिया ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, या कहा जाए तो काफी हद तक बंद कर दिया। तो सडनली मार्केट में एक ऐसा गैप आ गया जिस वजह से डिमांड तो बहुत ज्यादा थी पर सप्लाई कम हो गई। इस बीच में पूरा का पूरा जो लोड था वो आ गया ओपेक कंट्रीज के ऊपर, जो कि आपके पास में मिडिल ईस्ट बोला जाए या फिर बोला जाए गल्फ कंट्रीज थी। इनके ऊपर जैसे ही ये सारा लोड आया तो इन्होंने भी क्या करा, इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्राइस को पहले तो कंट्रोल करने की बात कही, नेचुरल रिसोर्सेस का बहाना दिया और कहा कि अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल को बाहर निकालेंगे तो एक समय ये सोर्सेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। बट जैसे ये समस्या आई तो इस समस्या का समाधान निकाला गया। और इस समस्या का समाधान ये निकाला गया, जो बड़े बड़े देश थे जिन्होंने पहले से अपने ऑयल रिजर्व बना के रखे हुए थे, ये सारे के सारे ऑयल रिजर्व ये पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लग गए, पूरी दुनिया में बेचने लग गए। तो इससे क्या हुआ आप लोगों को पता ही होगा कि लॉकडाउन के बाद में, या बोला जाए लॉकडाउन के जो टाइम ड्यूरेशन के टाइम जो पेट्रोल वगैरह बिका था वो काफी ज्यादा सस्ता हो गया था, क्योंकि ये रिजर्व पेट्रोल पूरी दुनिया में फैल रहा था।
परंतु जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो ये रिजर्व पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया, और जैसे ये रिजर्व पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया तो इसमें वापस से आए ओपेक कंट्री वाले। अब कोई हेट नहीं है ओपेक कंट्री वालों की तरफ, मेरे तरफ से, कि यार ये लोग बार बार प्राइस को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली में इनको प्राइस को कंट्रोल करना भी बनता ही है, क्योंकि अगर ये लोग प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो लगातार इतना ज्यादा लोड बढ़ता चले जाएगा पूरी अर्थ और हमारे इकोसिस्टम के ऊपर कि हम लोग लगातार ऑयल्स को बाहर निकालना चालू कर देंगे। सो इसी वजह से फिर से इन्होंने यहां पर इस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा भी अगर मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, गल्फ कंट्रीज लगातार अपनी प्रेजेंस दुनिया के सामने बताती रहती हैं कि भाई हमारे पास में वो चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती है। अगर आप बात करते हो ऑयल्स के प्रोडक्शन की तो भैया जो 90% ऑफ ऑयल है वो आपको गल्फ कंट्रीज से ही मिलता है। सो गल्फ कंट्रीज के पास जो इतना बड़ा खजाना है उसकी ताकत उन्हें दिखानी ही पड़ती है। सो इसी वजह से कई बार पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी गल्फ कंट्रीज इस क्रूड ऑयल या फिर प्राइस जो ऑयल रहता है इसकी प्राइस को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अब यह बढ़ाना शुरू कैसे हुआ, इन्होंने लगातार अपने प्रोडक्शन में कटौती करना चालू कर दी है। जितना ये पहले प्रोडक्शन करा करते थे उससे इन्होंने जैसे ही प्रोडक्शन में कमी कर दी तो इस प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से मार्केट में अब कहा जा रहा है डिमांड लगातार बढ़ती चले जाएगी, और यह कहा जा रहा है कि पर बैरल $10 तक इसके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। अब हमें लगता है कि यार $10 कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा जाए तो नियर अबाउट 810 से 820 रुपीज यहां पर बनने वाले हैं इसके इंक्रीज्ड प्राइस। पर फिर से इशू यहां पर वही आ जाता है कि जो क्रूड ऑयल आप मंगाते हो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, उसको प्रोसेस करना होगा। कई सारी प्रोसेस के थ्रू जब उसको पास करवाया जाता है तब जाके फिल्टर होकर आपको क्रूड ऑयल मिलता है एक पेट्रोल के फॉर्म में जिसे हम लोग यूज करते हैं। सो अगर आपके पास रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होती है तो रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ इसके जो प्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन की प्राइस है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लगातार जो प्राइस का इंक्रीमेंट होता चले जाता है वो इंक्रीमेंट सीधे हमारी जेब पर आता है। इसी वजह से पेट्रोल के जो प्राइस होते हैं वो हमें पर लीटर बढ़े हुए पता चलते हैं। सो इसी वजह से यहां पर पेट्रोल का जो बढ़ने वाली बात की गई है उसके लिए एक चिंता जताई गई है। पर रहा सवाल भारत का, तो क्या भारत में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि क्या भारत में भी पेट्रोल के प्राइस हाई हो सकते हैं? तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत ने धीरे धीरे करके सऊदी अरेबिया या बोला जाए कि जो ओपेक कंट्रीज हैं जैसे इराक, ईरान, इनके ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर दिया है। जब यूक्रेन, यूएसए तो मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि आप लोग को भी पता है कि क्या इशू है एक्चुअल में। यूक्रेन और जब कभी भी रशिया की वॉर जो शुरू हुई थी उस समय जब रशिया का पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया लोगों ने, बिकॉज यूएसए और नाटो ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर, तो इस वजह से रशिया का जो पेट्रोल था वो बिक नहीं रहा था। तो इस समय भारत उसका मददगार बनकर सामने आया, जहां पर भारत ने ये बोला कि हम आपसे आपका पेट्रोल खरीदना चालू कर देते हैं, जिस वजह से भारत को काफी कम दामों में ये पेट्रोल मिलना चालू हो गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी भारत की अचीवमेंट ये थी कि भारत ने ये जो पेट्रोल की डील साइन की थी वो इंडियन रुपीज में ही साइन करी थी। तो इंडियन रुपीज में साइन करने की वजह से भारत को जो डॉलर की करेंसी कन्वर्जन करना पड़ता था उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। सो इस तरह से क्या हुआ कि भारत ने रशिया का दोस्त बनते हुए उसका पेट्रोल खरीदना चालू करा, जहां पर हम लोगों ने ओपेक कंट्रीज से धीरे धीरे करके अपनी निर्भरता को कम कर दिया, वहीं पर रशिया का हमने साथ भी दिया और साथ ही साथ उन पे जो पेट्रोल का उनका परचेसिंग था वो भी करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जिस वजह से अगर भारत का प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर इफेक्ट आपके पास ये बोला जाए कि 70 से 80% पड़ेगा तो भारत में वही इफेक्ट 20 to 30% पड़ जाएगा, क्योंकि भारत की एक अब राजनीति बोला जाए या बोला जाए कि एक कूटनीति या फॉरेन पॉलिसी बोला जाए वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि हम लोग पूरी तरह से किसी भी एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। सो हम लोग लड़ाई किसी के साथ नहीं करते हैं, बैर किसी के साथ नहीं रखते हैं, परंतु हमारी डिपेंडेंसी भी किसी के साथ में नहीं होती है। हमारे लिए सभी दोस्त हैं, सभी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, और इसी वजह से हमारा जो भारत है वो लगातार महान बनता जा रहा है। सो इसी बात के साथ में मिलता हूं मैं
आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कर देते हैं इस वीडियो का एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इसमें मेरी बात कुछ पसंद आई हो या कुछ कमी हो या फिर कुछ भी आपको अपना सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।